नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी। वो रहने वाली है सीरीज नंबर यहाँ पे 76। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन 9,999 क्वेश्चन का अपन यहाँ पे पार्ट चला रखे हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे मॉर्निंग सेशंस के अंदर अपन थ्योरी क्लास भी ले रहे हैं। बीच बीच में अपन बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। तो आपकी तैयारी को शानदार और भी मजबूत करने के लिए अपन लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सभी दोस्त आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार आगे बढ़ते हैं। आज अपना यहाँ पे सीरीज नंबर 76 और उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है कि शरीर गति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फादर ऑफ किन्सोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे वो किसे कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। फादर ऑफ किन्सोलॉजी की बात कर रहे हैं। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। सभी दोस्त एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे। गति विज्ञान की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फादर ऑफ किन्सोलॉजी की बात करें प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ किन्सोलॉजी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ बायो मैकेनिक्स में यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर टू रहेगा दोस्तों, गति का अध्ययन किसमें किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे वो किसमें किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति का अध्ययन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। एक होता है दोस्तों यहाँ पे गति और दूसरा होता है इसके साथ साथ में यहाँ पे बल। तो अगर बल का अध्ययन करें वो अलग होता है और गति का अध्ययन कर रहे हैं वो अलग होता है दोस्तों यहाँ पे। अगर दोनों को मिक्स करके अपन अध्ययन करते हैं तो वो अलग यहाँ पे साइंस रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेमेटिक्स। अगर गति का सिर्फ गति के अध्ययन करके बात कर रहे हैं दोस्तों, गति के साथ में बल की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स है वो यहाँ पे गति का अध्ययन यहाँ पे कहलाएगी। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर थर्ड देखे दोस्तों हैं कि बल का अध्ययन किस में किया जाता है। स्टडी ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अभी जस्ट अपन ने देखा है दोस्तों यहाँ पे कि गति का अध्ययन किस में करते हैं, तो यहाँ अपन ने देखा है कि काइनेमेटिक्स के अंदर अपन बल का अध्ययन करते हैं, सॉरी गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन अब बल का अध्ययन की पूछा गया है, यानी गति के साथ साथ जो बल है इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है गति को, उसका अध्ययन किस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स है वो गति के साथ साथ में है, बल का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हाथ की हथेली को नीचे की ओर मोड़ना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे टर्न द पाम डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं कि हथेली को है वो नीचे की तरफ है मोड़ना, यहाँ पे क्या कहलाएगा वो अपने क्या पे बताना है। प्रोनेशन, सुपिनेशन, फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन। ये अपनी हथेली है दोस्तों यहाँ पे, ये हथेली का भाग हो गया अपना। इस हथेली को अपन नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा। साथ ही में दोस्तों हथेली को अपन ऊपर की तरफ मोड़े, ये अपनी हथेली है, तो इसको अगर ऊपर की तरफ अपन मोड़ के रखते हैं तो ये क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन प्रोनेशन के नाम से जानते हैं। सॉरी दोस्तों, तो हथेली को है वो नीचे की तरफ मोड़ते हैं, जमीन की तरफ मोड़ते हैं अपन, तो वो प्रोनेशन। और अब उसको आकाश की तरफ अपन इसके मोड़ते हैं तो वो यहाँ पे सुपिनेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति किसमें होती है। दोस्तों यहाँ पे प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट की बात कर रहे हैं अपन, वो किसमें यहाँ पे होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का मतलब है आगे जाना और उसी गति का है वापस पीछे की तरफ आना, वो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की क्रिया हो कहलाती है। ये किसमें होती है, हाथ में, पैर में, जबड़े में या पेट में, यानी हैंड, लेग, जो एंड एब्डोमिना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जबड़ा। जबड़े के अंदर है वो ध्यान रखना है दोस्तों प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, और वो भी जबड़ा में देखे तो लोअर लोअर जो की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, निचले वाली जबड़े की बात कर रहे हैं, वो आगे जाता है और फिर वो उसी गति के दौरान है वो वापस पीछे आता है, तो ये क्रिया प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की कहलाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, कीलदार संधि कहाँ स्थित होती है। दोस्तों कीलदार संधि की बात कर रहे हैं जिसे अपन पीवट जॉइंट के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे पीवट जॉइंट के नाम से जानते हैं, ये जिसे अपन दुराग्र संधि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर बताना है हाथ के अंदर, पैर, गर्दन, कूला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गर्द
पैर होता है, इस पैर में तो अपन देखे तो यहाँ पे हिंज जॉइंट कहलाएगा, हिंज जॉइंट आएगा। हाथ के अंदर भी अपन हिंज जॉइंट से संबंधित देख सकते हैं। तो यहाँ पे कीलदार संधि की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। गर्दन के अंदर है वो, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कीलदार संधि यहाँ पे पाई जाती है। तो ये अपनी गर्दन है, उसका ध्यान रखना है। एटलस हड्डी के ऊपर एक्सेस हड्डी है, वो यहाँ पे इसका मूवमेंट यहाँ पे करवाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों कि कब्जेदार संधि कहाँ पाई जाती है, जिसे अपन हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो कहाँ पाई जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना। और जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ गए हैं सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। आगे बढ़ाते हैं अपन लगातार क्लास को तेज गति से। आपकी तैयारी के लिए अपन बूस्टर डोज भी ला रहे हैं, मॉर्निंग सेशंस के अंदर थ्योरी भी ले रहे हैं बार बार अपन, और इवनिंग के अंदर अपन एमसीक्यू क्लास ले रहे हैं। तो आपकी तैयारी और भी शानदार और मजबूत यहाँ पे होने वाली है। कब्जेदार की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कब्जेदार जो एक ही दिशा में यूनि मूवमेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो अब देखिए दोस्तों, कंधा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर आता है। बॉल एंड सॉकेट की बात कर रहे हैं अपन। सिर होता है वो यहाँ पीवट जॉइंट के अंदर आता है। कूली के अंदर है वो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो कोनी है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे किसके अंदर आएगी, तो हिंज जॉइंट यानी कब्जेदार जॉइंट के अंदर आएगी। ये एक ही दिशा के अंदर यहाँ पे मूवमेंट होती है, दूसरी दिशा के अंदर यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों कि बिना मांसपेशी की लंबाई बदले संकुचन क्या कहलाता है। बिना मांसपेशी की लंबाई बदल नहीं रही है दोस्तों यहाँ पे, तो उस संकुचन कॉन्ट्रेक्शन को अपन किस नाम से जानेंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या फिर कॉन्सेंट्रिक। दोस्तों जैसे मान लो ये कोई दीवार है, दीवार के अपन यहाँ पे धक्का लगा रहे हैं, मान लो इस दीवार के धक्का लगा रहे हैं, तो अपनी मसल्स के अंदर यहाँ पे लंबाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें तनाव पैदा हो रहा है। तो लंबाई में उसकी लंबाई के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा यहाँ पे संकुचन रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक संकुचन के नाम से जानते हैं, जिसमें मसल्स के अंदर क्रैम्प तनाव आता है, लेकिन इसके लंबाई में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों कि शरीर की मध्य रेखा की ओर अंग ले जाना क्या कहलाता है। शरीर की जो मीडियल लाइन है, इस मीडियल लाइन की तरफ है वो अंगों को वापस लेकर आना है, वो क्या कहलाता है। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। दोस्तों अपन जो मिडिल लाइन की बात कर रहे हैं शरीर की, जो मध्य रेखा होती है अपने शरीर की, इस मध्य रेखा की तरफ है अंगों को वापस लेकर आना है, वो यहाँ पे क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एडक्शन के नाम से मिडिल लाइन की तरफ अगर अपन लेकर आते हैं तो वो यहाँ पे एडक्शन के नाम से जाना जाएगा, और मिड लाइन से वो दूर वापस अंग जाते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो एडक्शन एबडक्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्सेंट्रिक व एसेंट्रिक संकोचन किस प्रकार का होता है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक कॉन्ट्रेक्शन टाइप के अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक की बात करें तो यहाँ पे कौन से संकुचन के अंदर आएगा, मुख्य रूप से है वो यहाँ पे संकुचन के 3 प्रकार अपन देख सकते हैं दोस्तों। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। उसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, जो आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक जिसे गतिशील संकुचन के नाम से जानते हैं, इस आइसोटोनिक के अंदर 2 प्रकार का यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इसेंट्रिक और साथ ही में यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक यहाँ पे 2 प्रकार के यहाँ पे संकुचन रहते हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आइसोटोनिक यानी गतिशील संकुचन के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों कि मानव शरीर को आगे पीछे बांटने वाला तल यानी प्लेन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। कौन सा प्लेन है जो यहाँ पे मानव शरीर को है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी 2 भागों के अंदर डिवाइड करता है। तल की बात करें दोस्तों, और प्लेन एंड एक्सेस की बात करें दोस्तों, अपन प्लेन एंड एक्सेस की बात करें तो वो अपनी थ्योरी की क्लास है, वो यहाँ पे 1-2 दिन पहले अपन ने ले ली है। अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप थ्योरी की क्लास देख सकते हैं, आपको अच्छे से वहां पे समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। आगे और पीछे के अंदर फ्रंट और बैक की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो उसके अंदर है वो यहाँ पे फ्रंटल तल जिसे अपन फ्रंटल प्लेन के नाम से जानते हैं, और उसके परपेंडिकुलर है वो जो एक्स होता है उसे अपन सेजिटल सेजिटल एक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक्स और प्लेन की डिवाइडेड क्लासेज अपन ने यहाँ पे ले ली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि जैव यांत्रिकी में गुरुत्वाकर्षण का संबंध है। ग्रेविटी इन बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
जैव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स है, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, उसका क्या रोल रहता है? द्रव्यमान, भार, गुरुत्व या जड़त्व? क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बताना है। और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वेट से संबंधित, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे वेट से संबंधित यहाँ पे जो यांत्रिकी के अंदर है वो गुरुत्वाकर्षण है, वो किस प्रकार रिलेटेड रहेगा? तो वो भार यानी वेट से संबंधित यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगी थ्रोइंग मसल किसे कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे थ्रोइंग मसल की बात कर रहे हैं अपन, वो किसे कहते हैं? क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टोइड। अब डेल्टोइड है दोस्तों, इसे अपन लिफ्टर मसल्स के नाम से भी जानते हैं, डेल्टोइड को लिफ्टर मसल्स के नाम से जानते हैं। क्वाड्रिसेप्स है, इसमें 4 मांसपेशियां होती है, रेक्टस, फेमोरिस, सेमी टेंडस, सेमी मेम्ब्रेनस। ये किस में होती है दोस्तों यहाँ पे? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, 4 मसल्स होती है जिसमें रेक्टस फेमोरिस है, वास्टस मीडियल्स, वास्टस इंटरमीडियल्स और वास्टस लेटरलिस। ट्राइसेप्स है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है बाइसेप्स की पीछे की मसल्स यहाँ पे होती है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पेक्टोरियलिस मेजर जो छाती के अंदर पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे चेस्ट के अंदर, वो ध्यान रखना थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक्स के चारों ओर घूमना कहलाता है? दोस्तों मूवमेंट अराउंड द एक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मूवमेंट एक्स अराउंड एक्स की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी यहाँ पे गति रहेगी? लीनियर, रोटेटरी, एंगुलर या ऑक्सिलेटरी? यहाँ पे ध्यान रखना है एक एक्स के चारों तरफ, ध्यान रखना है ये कोई मान लो कोई बिंदु है और इसके चारों तरफ जो गति हो रही है बार बार, तो वो कौन सी गति कहलाएगी? क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रोटेटरी मोशन के नाम से जानी जाएगी। साथ ही में जो लीनियर मोशन होती है वो सीधी रेखा में होती है, जैसे 100 मीटर की दूरी हो गई, 50 मीटर हो गई। कोणीय जो एंगुलर गति होती है और दोलन होती है, वो यहाँ पे एक स्विंग के समान यहाँ पे गति होती है, जैसे कोई झूला होता है स्विंग, उसमें यहाँ पे होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15, संवेग का सूत्र। दोस्तों फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं अपन, वो यहाँ पे बताना है, संवेग का सूत्र बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। संवेग जो यहाँ पे न्यूटन का गति का दूसरा नियम के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन वेग या संवेग के नियम के नाम से, लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जिसे अपन F बराबर m इज इक्वल टू ए के नाम से जानते हैं, फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्सीलरेशन आती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की बात कर रहे हैं और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इसके अंदर यहाँ पे देखा जाए तो कि द्रव्यमान, दोस्तों यहाँ पे समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मास अपॉन यहाँ पे एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा कि वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो क्या कहलाती है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेग में परिवर्तन की दर है इनर्शिया, मास, मोमेंटम या एक्सीलरेशन? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण यानी एक्सीलरेशन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों। न्यूटन ने गति के नियम दिए, न्यूटन ने गति के नियम है वो कब दिए थे? वो अपने को यहाँ पे बताना है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे अपन लॉ ऑफ जड़त्व के नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम, दूसरा अपन संवेग या मोमेंटम का नियम, और तीसरा यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन का नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये 3 नियम यहाँ पे दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1687 ने, यहाँ पे ध्यान रखना है 1687 के अंदर, 1687 के अंदर है वो यहाँ पे न्यूटन के द्वारा या गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, या कौन सा नियम है? दोस्तों यहाँ पे एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिशन, यहाँ पे ध्यान रखना है अपोसाइड यहाँ पे रिएक्शन होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये न्यूटन का कौन सा नियम रहेगा, यानी क्रिया के बराबर है वो यहाँ पे क्या होती है? प्रतिक्रिया यहाँ पे होती है, उसे अपन किस नियम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे, जिसे अपन लॉ ऑफ न्यूटन का यहाँ पे थर्ड नियम के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस थ्रो की गति, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मोशन ऑफ, यहाँ पे डिस्कस थ्रो की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे मोशन ऑफ डिस्कस थ्रो की बात करें तो ये कौन सी यहाँ पे गति रहेगी? दोलन जिसे अपन ऑक्सिलेटरी बोलते हैं,
कोणीय एंगुलर, प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल, या फिर गुरुत्वागति जिसे अपन ग्रेविटेशनल के नाम से जानते हैं। तो डिस्कस की बात करें, वो डिस्कस की गति है वो आगे राउंड के शेप में बढ़ती रहती है, उसे अपन हवा के अंदर, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जिसे अपन प्रोजेक्टाइल यहाँ पे मोशन के नाम से जानते हैं, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। ये हवा के अंदर है दोस्तों, मूवमेंट करते हुए आगे बढ़ती है और फिर जमीन से जमीन के अंदर की दूरी नापी जाती है, उसे अपन ट्रेजेक्टरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों कि हवा में फेंकी वस्तु का पथ क्या कहलाता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं अपन। हवा में जो वस्तु फेंकी गई है, जैसे हवा में ये क्या जा रही थी दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस जा रही थी, तो इसकी दूरी है वो यहाँ पे, ये इसका मार्ग है, ये क्या कहलाएगा। पैराबोला, त्वरण, विस्थापन, या फिर दूरी। तो दोस्तों मैंने बताया था जमीन से जमीन की बात करें तो वो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी, लेकिन हवा की बात कर रही है इसका मार्ग की। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसे अपन पैराबोला के नाम से जानेंगे। हवा के अंदर है वो एक विशेष क्या बनाती है, एक विशेष पथ बनाती है, जिसे अपन पैराबोला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम है, न्यूटन के गति के नियम किससे रिलेटेड है वो अपने यहाँ पे बताना है। काइनेमेटिक से, काइनेटिक से, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। यानी जो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए हैं वो किससे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाले हैं। काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे काइनेटिक्स, जिसमें ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे गति के साथ साथ अपन किसका अध्ययन करते हैं, बल का भी अध्ययन करते हैं, उसे अपन काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम में अपन गति प्लस बल और बलों के प्रभाव की अपन गति अध्ययन करते हैं, इसलिए ये काइनेटिक्स के अंदर यहाँ पे रिलेटेड रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों कि रे की गति का उदाहरण। दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सी गति रहने वाली है। लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर, 400 मीटर, हाई जंप या लॉन्ग जंप। लीनियर का मतलब है दोस्तों एक सीधी रेखा के अंदर जो दूरी यहाँ पे तय की जाती है, उसे अपन लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। एक होती है दोस्तों जिसमें अपन कर्व लीनियर के नाम से जानते हैं, जिसमें अनिवार्यतः क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है, घुमाव आ जाता है, वो कर्व लीनियर। तो अगर यहाँ पे रेखीय गति लीनियर मोशन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो रनिंग रहेगी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 100 मीटर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेट लाइन रनिंग, जिसे अपन लीनियर मोशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों यहाँ पे कि गति परिवर्तन का प्रतिरोध गति परिवर्तन का प्रतिरोध यहाँ पे क्या कहलाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। गति परिवर्तन का प्रतिरोध है यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यानी गति करने के लिए जो गति में परिवर्तन है उसको रोकने के लिए है वो यहाँ पे प्रतिरोध होता है। तो वो किसके अंदर देखा जाएगा न्यूटन के नियमों में, संवेग, विस्थापन, त्वरण या जड़त्व। यानी कोई वस्तु अगर वो गति कर रही है तो गति करती रहेगी, अगर कोई वस्तु एक जगह है तो वो एक जगह ही रहेगी। तो ये काम करने का प्रतिरोध हटाने का कार्य कौन करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व के नियम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों। जड़त्व के नियम से संबंधित समीकरण, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे रिलेशन ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं अपन, इक्वेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जड़त्व के नियम से संबंधित समीकरण कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देके दोस्तों यहाँ पे कि बल बराबर यानी एफ बराबर यहाँ पे मास इनटू यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, जो यहाँ पे किससे रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे जो न्यूटन का द्वितीय नियम आता है, जिसे जिसे अपन लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। गति के नियम किसने दिए दोस्तों यहाँ पे, हु वाज द लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं अपन। गति के नियम किसने दिए हैं, आर्किमिडीज, गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन या प्लेटो। दोस्तों गति के नियम मैंने बताया था कि 1687 के अंदर है, वो किसके द्वारा यहाँ पे, तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है सी करेक्ट आंसर रहेगा।
न्यूटन के द्वारा है वो गति के 3 नियम यहाँ पे दिए गए थे, जो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ यहाँ पे मोमेंटम एंड लॉ ऑफ यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 3 नियम यहाँ पे प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26, वेग मापने का यंत्र। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। वेग मापने का यंत्र कौन सा रहेगा? मायोग्राफ, स्पीडोग्राफ, ओडोमीटर, स्क्वायर मीटर। इजी रहेगा दोस्तों। यहाँ पे वेग मापने का यंत्र की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे मेजर ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 रहेगा और ऑप्शन नंबर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे बीज करेक्ट आंसर। स्पीडोग्राफ ध्यान रखना है, वो स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही में दोस्तों ओडोमीटर है, वो भी किससे रिलेटेड, स्पीड को मेजर करता है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे स्पीडोग्राफ यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27, गति की इकाई। दोस्तों यूनिट ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं अपन। गति को किसके अंदर अपन मेजर करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति को अपन किस में मापते हैं? किलोमीटर पर घंटे के अंदर, किलोमीटर सेकंड के अंदर, किलोमीटर मिनट के अंदर, या किलोमीटर दिन के अंदर। तो दोस्तों गति की बात करें तो इसकी इकाई रहेगी दोस्तों यहाँ पे किलोमीटर पर ओवर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे किलोमीटर पर ओवर के हिसाब से अपन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो यहाँ पे स्पीड को अपन यहाँ पे मेजर करते हैं, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, न्यूटन का दूसरा नियम कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन का सेकंड नियम लॉ है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, संवेग का नियम, या उपरोक्त सभी। 3 नियम मैंने बार बार बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, जो यहाँ पे 1687 के अंदर यहाँ पे दिए थे। उसमें से जो फर्स्ट नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया रहेगा। सेकंड नियम है उसे अपन लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जानते हैं, और थर्ड नियम है उसे अपन लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नियम की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? दोस्तों अपन बार बार इजी क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपकी मेमोरी के अंदर है वो डायरेक्ट यहाँ पे फीड हो सके। न्यूटन का प्रथम नियम जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे अपन न्यूटन का प्रथम नियम। लॉ ऑफ यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों एक्सीलरेशन है, और यहाँ पे थर्ड नियम, और लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है यहाँ पे थर्ड नियम, और लॉ ऑफ यहाँ पे एक्सीलरेशन वो किससे रिलेटेड रहेगा, ये भी थर्ड नियम से संबंधित यहाँ पे है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा अपना। अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्रेविटी, परिणाम यानी मैग्नीट्यूड, या फिर शेप, या मास। अंतिम वेग किस पर निर्भर नहीं करेगा, क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मास के ऊपर यानी द्रव्यमान होता है उसके ऊपर ध्यान रखना है। अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, वो इसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, YMCA की भारत में स्थापना कब हुई? दोस्तों यहाँ पे व्हेन वाज YMCA एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। वैसे देखा जाए तो YMCA की स्थापना 1844 के अंदर यहाँ पे 1844 में अंदर यहाँ पे लंदन में हुई थी। लेकिन भारत के अंदर इसकी पहली कॉलेज है वो यहाँ पे 1920 के अंदर यहाँ पे YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे मद्रास में स्टार्ट हुई थी। लेकिन भारत के अंदर इसकी स्थापना देखे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा 21 फरवरी 1891। 21 फरवरी 1891 के अंदर है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे YMCA की स्थापना इंडिया के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ रिक्रिएशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, वो अपने यहाँ पे बताना है। भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक किसे मानते हैं? जीडी सोंधी, एस सी भक्त, थॉमस बॉक, या राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम यहाँ पे 1953 के अंदर स्थापित की गई थी, शुरू हुई थी। थॉमस बॉक वो भारतीय सॉरी IOC के यहाँ पे क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एस सी भक्त है वो ध्यान रखना है दोस्तों भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक भी है, मनोरंजन आंदोलन के जनक है, और जीडी सोंधी है वो एशियाई खेलों के जनक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे भारत में मनोरंजन आंदोलन का जनक है वो कौन कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जीडी सोंधी एशियाई खेलों के जनक है, वो ध्यान रखना है दोस्तों भारत के अंदर है वो मनोरंजन आंदोलन के जनक भी कहलाएंगे।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय अनुशासन योजना जिसे अपन एनडीएस के नाम से जानते हैं कब स्थापित की गई थी, जिसके यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष जेके भोसले थे, जनरल जेके भोसले, वो इसके प्रथम यहाँ पे अध्यक्ष थे। एनडीएस नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1954। 1954 के अंदर है, वो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एनडीएस स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, अखिल भारतीय अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना यहाँ पे कब की गई थी, 1960, 50, 54 या 1952। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 के अंदर बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें, अखिल भारतीय खेल परिषद की बात करें, वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1954, 1954 इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा दोस्तों कि भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, दोस्तों यहाँ पे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, तो वो किसे माना जाता है, थॉमस बोक, यादवेंद्र सिंह, एसी बक या पीएम जोसेफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, एसी बक, हेरी क्रो बक को भारत के अंदर यहाँ पे फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे कहलाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एचवीपीएम की स्थापना कब हुई, दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना है कब हुई। साथ ही दोस्तों अंबा और अनंत वेद, ध्यान रखना अंबा प्लस अनंत वेद दो भाई है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इनके द्वारा है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के द्वारा है, जो देशीय खेल थे, जो अपने देशीय खेल है उनको बढ़ावा दिया गया था। 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर भी देशीय खेलों का प्रचलन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1949 के सेकंड लिंगायड खेलों के अंदर भी यहाँ पे क्या किया गया था, इनका प्रदर्शन किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 1914 अमरावती के अंदर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अमरावती के अंदर है वो किसकी एचवीपीएम की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय विद्यालय खेल महासंघ जिसे अपन एसजीएफआई के नाम से जानते हैं, इसका गठन यहाँ पे कब किया गया था। एसजीएफआई की बात कर रहे हैं अपन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें एसजीएफआई की, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961, 1950, 1954 या फिर 1948। दोस्तों यहाँ पे 1948 के अंदर अपन ताराचंद कमेटी की बात करते हैं, 61 के अंदर अपन एनआईएस की बात करते हैं, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1950 के अंदर अपन एडवाइजरी कमेटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर है वो 1954 एसजीएफआई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 रहेगा दोस्तों कि पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान जिसे अपन पाइका के नाम से जानते हैं, इसका गठन कब किया गया। पाइका की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान की बात करें तो इसका गठन है कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा अपना, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1 अप्रैल 2008 को है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे पाइका की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों पाइका के साथ साथ में है वो कौन से, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों आधुनिक जो विश्वविद्यालय खेल है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे विद्यालय खेल है, उनका भी प्रचलन यहाँ पे शुरू हो चुका है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान एनएसएनआईएस की स्थापना कब की गई, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों एनआईएस की बात करिए अपन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें तो वो इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी, लेकिन बाद में इसका नेताजी एनएस और लगा दिया था, एनएसएनआईएस, नेताजी सुभाष के नाम से आगे पहले लगा दिया था, वो यहाँ पे 1973 के अंदर लगाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1961 में है, वो ध्यान रखना है, एनएसएनआईएस की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारतीय
भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई? दोस्तों यहाँ पे व्हेन वाज द फिजिकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन एजुकेशन कमीशन के द्वारा यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कब दी गई थी? भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा है वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर। 1882 1882 के अंदर है भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा को है वो यहाँ पे मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीयम किसके लिए आयोजित होता था? भारतीयम की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, वो किसके लिए आयोजित होता था? फ्रेंड एक्सरसाइज, इंडिजीनियस गेम्स, शास्त्रीय दोस्तों यहाँ पे मास रिदमिक एक्टिविटीज या ऑल ऑफ द अबव। यानी हस्तमुख व्यायाम, देशीय खेल हो गए, सामूहिक लयबद्ध क्रिया होगी या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुक्त फ्रेंड भी, साथ ही में देसी खेल हो गए और यहाँ पे लयबद्ध क्रिया रिदमिक एक्टिविटीज होती है वो सब मिला के अपन किस नाम से जानते हैं? तो उससे अपन भारतीयम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42। ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया? दोस्तों यहाँ पे ताराचंद कमेटी की बात कर रहे हैं और ताराचंद कमेटी की सिफारिश पर ही दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1956-57 के अंदर किसके एलएनआईपी की स्थापना की गई थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 1953 राजकुमारी अमृत कौर स्कीम भी शुरू की गई थी। एडोक एडवाइजरी कमेटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1948 को अपन ताराचंद कमेटी की स्थापना, साथ ही साथ 1948 को ही है दोस्तों यहाँ पे एनसीसी की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों कि नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब किया गया? दोस्तों जिसे अपन एनएफसी के नाम से जानते हैं, जिसे अपन एनएफसी के नाम से जानते हैं, नेशनल फिटनेस कोर्प्स के नाम से जानते हैं, इसका गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 के अंदर बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1984 के अंदर है वो यहाँ पे क्या किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, साई की स्थापना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 2008 के अंदर है वो यहाँ पे पाइका पाइका की यहाँ पे स्थापना की गई थी। साथ ही में 1992 के अंदर है वो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे अपन वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे 1965 के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे नेशनल फिटनेस कोर्प्स की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। व्हेन वाज द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? 1955, 53, 50, 84। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1950 के अंदर है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। 1953 के अंदर है वो राजकुमारी अमृत कौर की स्थापना, 1984 के अंदर यहाँ पे साई की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45। कोल कूपर समिति का गठन कब हुआ? दोस्तों व्हाट वाज द कोल कूपर कमेटी का गठन है वो कब किया गया था बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे कोल कूपर कमेटी है वो किसका यहाँ पे किसके लिए गठन गठन क्यों किया गया था? तो जो 1960 का जो रोम ओलंपिक था, उस रोम ओलंपिक में भारतीय खेल प्रदर्शन, साथ ही में यहाँ पे रोम ओलंपिक की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच के लिए है, खेलों के प्रदर्शन स्तर को सुधारने के लिए है वो यहाँ पे कोल कूपर समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे 1961 के अंदर भारतीय सरकार को यहाँ पे सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1960 है वो कोल कूपर समिति का यहाँ पे गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखे दोस्तों, रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने बता भी दिया है कि कोल कूपर समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो भारत सरकार को कब सौंपी थी, प्रस्तुत कब की थी, वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। स्थापना यहाँ पे 1960 के अंदर की गई थी, लेकिन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देने के लिए है कोल कूपर समिति 46। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 1961 के अंदर, यहाँ पे एक साल के अंदर है भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पेश की थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 47। खेल कूद की तदर्थ जांच समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों व्हेन वाज द एडोक इंक्वायरी कमेटी है वो यहाँ पे कब बनी थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एडोक इंक्वायरी कमेटी की बात कर रहे हैं अपन, 1960, 58, 59, 61। तदर्थ जांच समिति की बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर।
चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर डी बी करेक्ट आंसर रहेगा 1958 के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 1958 के अंदर है वो यहाँ पे तथा जांच समिति एडहॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा भारतीय खेल प्राधिकरण साई का गठन कब किया गया। दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं अपन। मैंने बताया भी था कि भारत साई की स्थापना यहाँ पे कब की गई थी। 29 अगस्त 1985, 25 जनवरी 1984, 2 अक्टूबर 1993 या 26 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48। दोस्तों यहाँ पे साई की बात करें, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसकी स्थापना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 1948, 25 जनवरी 1984 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1984 84 के अंदर है वो यहाँ पे इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49। भारत में वाईएमसीए शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। वैसे देखा जाए तो दोस्तों भारत में वाईएमसीए की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1891 के अंदर है वो भारत के अंदर वाईएमसीए की स्थापना हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा पहली कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाईएमसीए की बात करें तो वो कब खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों 1920 चेन्नई मद्रास के अंदर वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम यहाँ पे अध्यक्ष भी यहाँ पे पीएम जोसेफ यहाँ पे रहने वाले थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देगा दोस्तों। महिलाओं के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय महिला खेल है वो कब प्रारंभ किए गए थे। राष्ट्रीय महिला खेल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। नेशनल वुमेन्स गेम की बात कर रहे हैं, वो कब शुरू किए गए थे। 1984, 75, 69 या 48। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर 1975 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 1975 के अंदर है वो यहाँ पे नेशनल वुमेन्स गेम का स्टार्ट यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की स्थापना कब की गई थी, वो अपने को यहाँ बताना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। इसकी स्थापना कब की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संत जोराबजी टाटा, जोराबजी टाटा। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे वो इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 के अंदर बताना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 1927। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 1927 1927 के अंदर है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और आईओसी की बात करें तो वो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 1894 के अंदर इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 52 देखे दोस्तों। राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों मैंने बताया भी था कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीएस की बात कर रहे हैं वो कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई थी एनडीएस की, तो मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे कि 1954 के अंदर है वो एनडीएस की स्थापना की गई थी। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जेएम करियप्पा, जेके भोसले, यादवेंद्र सिंह, पीएम जोसेफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर डॉक्टर जनरल जेके भोसले। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे जेके भोसले वो क्या थे, इसके प्रथम यहाँ पे चेयरमैन थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 53 देखे दोस्तों। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना कब हुई। दोस्तों यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद है, इसकी स्थापना यहाँ पे कब की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लाहौर है वो यहाँ पे 1940। साथ ही में दोस्तों कोयम्बटूर है वो यहाँ पे 1948। फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932। तो कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे हैदराबाद की बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर यहाँ पे 1931 1931 से इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54 देगा दोस्तों। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जिसे अपन LNIP के नाम से जानते हैं, ग्वालियर की स्थापना वो कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये किसकी स्थापना पे, किसकी सिफारिश पर, तो 1948 ताराचंद कमेटी है उसकी सिफारिश पर LNIP की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम यहाँ पे प्राचार्य पीएम जोसेफ थे, पीएम जोसेफ। स्थापना कब की गई थी दोस्तों यहाँ पे, तो 1956-57 की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1957, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे LNIP की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रथम शाखा 1974 में कहाँ स्थापित की गई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे अपन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साई की बात कर रहे हैं,
जिसकी स्थापना यहाँ पे 25 जनवरी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1984 के अंदर की गई थी। इसकी प्रथम ब्रांच की बात करें, फर्स्ट ब्रांच कहाँ खोली गई थी? क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बेंगलुरु के अंदर, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे साई की प्रथम ब्रांच यहाँ पे खोली गई थी। तो चलिए दोस्तों, ये अपन ने है वो 55 क्वेश्चंस इसमें सेलेक्ट किए थे। तो क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए, अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।